शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः। येषामिन्दिवर्षामो हृदयस्थो जनार्दन। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मे जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूँ। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के बारे में हमने बहुत सुना है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का उपदेश ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया था जब लगातार उनकी असुरों से पराजय हो रही थी। बहुत सुंदर प्रसंग है, आइए सुनते हैं। प्राचीन काल में भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर रहने वाले एक दैत्यराज हैं जो प्रहलाद के नाम से विख्यात थे। प्रहलाद जी समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उन्होंने आचरण के द्वारा धर्म पर विजय पाई, सत्य के द्वारा लक्ष्मी जी को जीता, धैर्य से संपूर्ण लोक धारण किए, क्षमा से पृथ्वी को जीता, गंभीरता से दिव्य समुद्र को पराजित किया तथा शौर्य से शत्रुगणों को परास्त किया। महात्मा प्रहलाद ने विनय से अतिथियों को, दक्षिणा से यज्ञ को, हविष्य से अग्निदेव को जीत लिया था। बाहर भीतर की पवित्रता और सदाचार के पालन से उनका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध हो गया था। तपस्या से उनका अशुभ नष्ट हो चुका था। दान, मान और भोजन, अच्छा अन्नदान आदि से उन्होंने ब्राह्मणों के हृदय को जीत लिया था। उन्होंने संस्कार से जन्म को, दम से सनातन आत्मा को, प्राणायाम से वायु को और योग ध्यान से श्री हरि को अपने वश में कर लिया था। प्रहलाद जी के समान धीर कोई नहीं हुआ। प्रहलाद जी के सदाचारी पौत्र बलि के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके शासनकाल में प्रजा की उत्तरोत्तर वृद्धि होती थी। पृथ्वी पर कोई अल्पायु, जड़, मूर्ख, रोगी, ईर्ष्यालु, पुत्रहीन और धनहीन नहीं था। राजा बलि सम्राट थे। वे प्रचुर दक्षिणाओं से संपन्न अनेकानेक यज्ञ किया करते थे। उन्होंने 7 दीपों वाली पृथ्वी का सदैव पालन किया है। एक समय राजा बलि सभा के बीच में श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठे हुए थे। सब और उनकी जय जयकार हो रही थी तथा पुराणों और स्मृतियों की दिव्य कथा वार्ता चल रही थी। इसी समय वहां बहुत से ऋषि पधारे। बड़े बड़े दैत्य और दानव राजा बलि की सेवा में उपस्थित हुए। सिद्ध, नाग, यक्ष, किन्नर और किंग पुरुष आदि भी राजा के दरबार में आए थे। इन सब के समागम से सम्राट बलि की वह परम दिव्य सभा बड़ी शोभा पा रही थी। तदंतर उस सभा में देवदर्शन नारद जी ने कहीं से आ गए थे और उन्हें देखकर सब दैत्य उठ करके खड़े हो गए और सब ने मस्तक झुका करके प्रणाम किया। राजा बलि ने नारद जी का आदर सत्कार करके सिंहासन दिया और उनका कुशल क्षेम पूछा। तब आनंद पूर्वक बैठकर देवर्षि नारद जी ने कहा, दैत्यराज, भूतल पर सदा तुम्हारे पितरों और पितामहों का अधिकार होता आया है। दानव श्रेष्ठ, अपने पितरों की परंपरा से चली आती हुई पृथ्वी को जीतकर तुम चक्रवर्ती सम्राट हो जाओ। यह सुनकर बलि ने इंद्र सहित सब देवताओं को जीतकर अपने वश में कर लिया और वे सब लोगों के स्वामी हो गए। उस समय सब देवगण ब्रह्मा जी की शरण में गए और इस प्रकार बोले कि ब्रह्मन, बलि ने हमें देवलोक से अलग कर दिया है, अब हम कहाँ जाएं? ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, तुम लोग परम मनोहर पद्मावतीपुरी को जाओ। वहाँ सब तीर्थों में श्रेष्ठ उत्तर मानस नामक तीर्थ है, जहाँ मनुष्यों को महासिद्धि देने वाली अष्ट सिद्धिदायिनी देवी विख्यात है। उसी से दक्षिण भाग में परम उत्तम विष्णु तीर्थ है। वहाँ जा करके अमित तेजस्वी भगवान विष्णु की आराधना करो, वे तुम्हारे सब दुखों से रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी की बात सुन करके उन श्रेष्ठ देवताओं ने पूछा, ब्राह्मण, किस विधि से भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर होना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, भगवान विष्णु श्वेत वस्त्र धारण किए 4 भुजाओं से सुशोभित हैं। उनके श्री अंगों की कांति चंद्रमा के समान गौर है। उनके मुख पर सदैव प्रसन्नता छाई रहती है। ऐसे श्री हरि का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करें। नील कमल के समान श्याम सुंदर श्री विष्णु जिनके हृदय में विराजमान है, उन्हीं को लाभ होता है, उन्हीं की विजय होती है। उनकी पराजय कैसे हो सकती है? भगवान विष्णु को जो सहस्त्र नाम स्तोत्र है वो अत्यंत प्रिय है, तो इसी को अत्यंत शुभ और श्री विष्णु भगवान को भक्ति प्रदान करने हेतु इसका नित्य पाठ करना अति उत्तम
और सर्वत्र विजय दिलाने वाला है। अतः विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ आप नियम से कीजिए। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा।